दोस्तों गुड मॉर्निंग। तो आज एक नया टॉपिक की शुरुआत 2024 के अंदर। ये आपका टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है 2024 मई एग्जाम के लिए। इस टॉपिक का नाम है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी देखिए, इस टॉपिक को समझने के लिए थोड़ा सा पीएनसी के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, बस हल्की फुल्की कि परम्यूटेशन क्या है, कॉम्बिनेशन क्या है, अदरवाइज ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है ये हमें पढ़ना है बेटा। अब इस चैप्टर को हम शुरुआत करने जा रहे हैं कि सबसे पहले हम ये करेंगे कि इस चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है, हमें पढ़ना क्या क्या है, क्या क्या चीजें इसमें पढ़ी है, तो वहां हम लोग पढ़ने आ रहे हैं। तो लिखिए, चलो जी बता स्टार्ट करते हैं लेके प्रभु का नाम। वैसे भी बेटा 6 मार्क्स का चैप्टर आता है ये, और इस चैप्टर की खासियत है कि कितना क्वेश्चन सारे बुक से आते हैं, ज्यादातर क्वेश्चन इस चैप्टर में ज्यादातर क्वेश्चन बुक से आते हैं, बुक्स बेस्ड होते हैं बिल्कुल। चलिए, तो सबसे पहले इसका लिखेंगे चैप्टर ओवरव्यू। चैप्टर ओवरव्यू, चैप्टर ओवरव्यू। चैप्टर ओवरव्यू का मतलब है कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले पढ़ना है बेटा इसमें सम बेसिक डेफिनेशन। सम बेसिक डेफिनेशन, तो सबसे पहले हम लोगों को पढ़ना है इसमें सम बेसिक डेफिनेशन। ठीक है, कुछ डेफिनेशन पढ़ेंगे। दूसरा पढ़ने की है इसके अंदर हम, ठीक है, डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। ऑफ प्रोबेबिलिटी, सर प्रोबेबिलिटी होती क्या चीज है। ठीक है, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे, ठीक है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, फिर हम पढ़ेंगे रैंडम वेरिएबल, तो पढ़ेंगे एक्सपेक्टेड वैल्यू। एक्सपेक्टेड वैल्यू, और फिर पढ़ेंगे हम एप्लीकेशन ऑफ पी एंड सी। पी एंड सी का मतलब है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन की एप्लीकेशंस पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बेटा? परम्यूटेशंस और कॉम्बिनेशन की एप्लीकेशंस पढ़ेंगे। तो हमें इतनी बातें इसके अंदर पढ़नी है राइट नाउ। बेटा वॉइस में कोई दिक्कत हो तो फट से बता देना मुझे, क्योंकि नया टॉपिक है और बहुत अच्छा सा टॉपिक है। ठीक है, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसको डिफिकल्ट टॉपिक माना जाता है। स्टैट्स में 2 ही चैप्टर डिफिकल्ट है, एक ये और एक थियोरटिकल। 6 नंबर का ये आता है, 4 नंबर का थियोरटिकल आता है। लेकिन यकीन मानिए 4 तो आपके इसमें कंफर्म है, 6 की प्रॉमिस नहीं कर रहा है। लेकिन अच्छे बच्चे तो 6 भी ले आओगे, लेकिन एक नालायक बच्चा जिसे मैथ नहीं आती वो 4 तो कंफर्म ले ही आएगा। लेकिन जिसको मैथ आती है वो 6 में 6 लाएगा, मेरा प्रॉमिस उससे। ठीक है राइट। तो चलिए, अब सबसे पहली बात है लिखा हुआ सम बेसिक डेफिनेशन। तो कुछ बेसिक डेफिनेशन, इसको चैप्टर को समझने के लिए कुछ बेसिक डेफिनेशन हमें चाहिए। तो क्या बेसिक डेफिनेशन है पढ़िए। उसमें सबसे पहले हम पढ़ने जाने हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट, अब आप बोलोगे रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है, क्योंकि जो वर्ड आएंगे ना ये बार बार आएंगे, फिर आप कहोगे ये होता क्या है। हम क्वेश्चन तो सॉल्व कर लेते हैं, मतलब ही समझ में नहीं आता। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है, देखिए, अगर आप कोई भी ऐसा काम करते हो जिसके आउटकम्स या रिजल्ट के बारे में आपको अंदाजा नहीं है कि क्या होगा। मैंने तो पहली बार किया है,
ऐसा कोई भी काम आप ट्रायल कर रहे हो कि चल ये करके देखते हैं, आज कुछ तूफानी करते हैं, जैसे मान लीजिए ICI की बिल्डिंग पे जाते हैं, चल आज कूद के देखते हैं क्या होता है, मैं तो पहली बार ट्राई कर रहा हूं, अब क्या हो सकता है पता नहीं भाई साहब, जिंदा बचूंगा या निकल लूंगा। तो अगर आप कोई भी ऐसा काम करते हो जिसके आउटकम के बारे में आपको कोई श्योरिटी नहीं होती, तो वो कहलाता है रैंडम एक्सपेरिमेंट। जैसे आपके बहुत से दोस्त, चल तू क्या कर रहा सीए, चल मैं भी सीए करके देखता हूं, दैट इज रैंडम एक्सपेरिमेंट। अरे रिजल्ट पता ही नहीं, खानदान में किसी ने सीए ही नहीं किया, मुझे क्या पता क्या होता है भाई साहब। जिस काम के बारे में आपको कुछ अंदाजा ना हो, उस काम को अगर आप ट्राई करते हो या ट्रायल करते हो, दैट इज कॉल्ड द रैंडम एक्सपेरिमेंट। क्या मेरी बात थोड़ी समझ में आई बेटा? रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है? अगर नॉर्मली अगर हम बात करें ट्रायल की दैट इज कॉल्ड रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो जरा इसके बारे में हम लोग लिखेंगे रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है। यहां पे लिखा हुआ है देखो, रैंडम एक्सपेरिमेंट लिखा है ना, एन एक्सपेरिमेंट इज डिफाइंड टू बी रैंडम ऑफ इफ द रिजल्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट डिपेंड ऑन द चांस। चांसेस हैं, मुझे पता नहीं क्या होगा। जैसे एक बैग है, उस बैग में कुछ बॉल रखी हुई है, काली सफेद नीली, मैंने हाथ डाला बिना देखे तो कोई भी बॉल निकल सकती है, दैट्स कॉल्ड द रैंडम एक्सपेरिमेंट। एक कॉइन मेरे पास है, मैंने कॉइन को हवा में उछाला तो हेड भी आ सकता है, और जैसे कि आज से IPL स्टार्ट हो रहा है तो शाम को टॉस होंगे ना मैच में, तो वो टॉस में कुछ भी हो सकता है, हेड या टेल, दैट इज कॉल्ड द रैंडम एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो रैंडम एक्सपेरिमेंट का मतलब समझ में आ गया बेटा? चलो ये यहां तक लिख लो, फॉर एग्जाम्पल इफ कॉइन इज टॉस देन वी गेट 2 आउटकम हेड एंड टेल। ठीक है बेटा, दैट इज कॉल्ड द रैंडम एक्सपेरिमेंट। हाँ अच्छा, थोड़ा जूम कर दूं मैं, कोई बात नहीं, लो जी, अब इससे बड़ा नहीं करो, ये तो बहुत बड़ा हो गया। रैंडम एक्सपेरिमेंट, ठीक है बेटा। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट का मतलब आप समझ गए होगे अच्छे से। ठीक है, जब कभी आपको गुस्सा आता ना तो आप कुछ नया ट्राई करते हो कि आज मैं इस स्टाइल से घर वालों को परेशान करूंगा, खाना नहीं खाऊंगा। ठीक है, घर वाले समझ गए तुम्हारे सारे रैंडम एक्सपेरिमेंट, बचपन से तुम्हारी आदतें पता उन्हें। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। रैंडम एक्सपेरिमेंट का दूसरा नाम होता है ट्रायल। क्या होता है? ट्रायल। जैसे आप कहीं जाते हो तो ट्राई करके देखते ना क्या अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा, ट्रायल रूम बना होता है वहां पे। तो किसी भी चीज को करने को कहते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट, और रैंडम एक्सपेरिमेंट का प्यारा सा नाम क्या है? ट्रायल। क्या बेटा? ट्रायल। क्या आई होप आपको समझ में आ रही है बातें बेटा? ट्रायल क्या होता है? तो रैंडम एक्सपेरिमेंट का दूसरा नाम है ट्रायल। गुड मॉर्निंग बेटा हार्दिक जी। तो ट्रायल आप लोगों ने समझ लिया क्या होता है। ठीक है, अब सुनिए, चलो रैंडम एक्सपेरिमेंट समझ में आ गया बेटा। अब आता है बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, सैंपल स्पेस। क्या होता है? अब मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं सैंपल स्पेस। पूरी कहानी, पूरी प्रोबेबिलिटी इसी पर बेस्ड है। जिसको सैंपल स्पेस बनाने आ गए, समझ लो उसने प्रोबेबिलिटी सीख ली। तो अब जो पढ़ने जा रहे हैं वो सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस। अब आप हमारे शादाब भाई कहेंगे सर ये सैंपल स्पेस क्या होता है? देखिए, आपने एक रैंडम एक्सपेरिमेंट किया कि चलो आज मैं कुछ तूफानी करता हूं। अब उस तूफानी का रिजल्ट आपको नहीं पता, कुछ भी रिजल्ट हो सकता है। जो जो उसके रिजल्ट हो सकते हैं, जैसे भाई लो प्रदीप भाई को गुस्सा आया, उन्होंने कहा आज जा रहा हूं छत पे कूद के दिखाऊंगा। छत पे गए, कूदने का मन बना रहे हैं, रैंडम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो रैंडम एक्सपेरिमेंट में अब भाई, सॉरी प्रदीप भैया,
ऐसे एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं, ऐसी मजाक का एग्जाम्पल जिसे बच्चों को समझ में आ जाए। रैंडम एक्सपेरिमेंट करते हैं, आपने कोई भी काम किया, अब उसका क्या क्या रिजल्ट आ सकता है, क्या क्या आउटकम्स, हाथ टूट सकता है, टांग टूट सकती है, सर फूट सकता है, ये वाला हाथ टूट सकता है। तो जो जो आउटकम उस काम के रिजल्ट आ सकते हैं उन सारे रिजल्ट को कहते हैं सैंपल स्पेस। अब आ जाओ आप अपनी बुक की लैंग्वेज में, आपने एक पासा, जानते हो ना लूडो खेलते हो, जिससे आप मोबाइल में आजकल लूडो बहुत खेलते हैं बच्चे, तो लूडो का दाना आपने ड्रॉ किया, तो उस लूडो के दाना में 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6। दैट इज कॉल्ड द सैंपल। क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, तो उस आउटकम के जो आपने रैंडम एक्सपेरिमेंट किया, उस रैंडम एक्सपेरिमेंट के क्या क्या रिजल्ट हो सकते हैं, इट इज कॉल्ड द सैंपल स्पेस। मेरी बात समझ में आ गया? तो लिखिए इसमें, इट इज डिफाइंड as set of all the possible outcomes, जितने भी पॉसिबल आउटकम हो सकते हैं, दैट इज कॉल्ड द सैंपल स्पेस। अब इसका फॉर्मूला होता है, अगर आप निकालने के लिए 2 की पावर n। अब ये 2 क्या होता है भाई साहब? भाई किसी काम का होना, एक कॉइन है, अब कॉइन के अंदर या तो हेड होगा या 2 होगा, वो टेल होगा, दैट इज 2 ऑप्शंस, जितने ऑप्शन, ठीक है। अब डाइज है, डाइज में क्या होता है, कितने ऑप्शन होते हैं? 6 होते हैं, तो 6 की पावर कितनी बार है? 1 बार, तो 6 की पावर 1। जैसे कॉइन को मैंने 2 बार उछाला तो क्या आएगा? कॉइन के फर्स्ट 2 होते ना, तो 2 की पावर 2 कितने ऑप्शन बनेंगे? 4 सैंपल्स में बनेंगे। अब डाइज है, अगर एक डाइज हो गए तो डाइज के फेस कितने होते हैं? 6 की पावर 1 बार, तो कितने ऑप्शन बनेंगे? 6। अगर 2 बार उछाला डाइज को तो ये जितने भी ये बन रहे हैं नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, जितने फेसिस होते हैं उसकी पावर n, जितने फेसिस होते हैं उसकी पावर m। जैसे आपके रिजल्ट के कितने फेसिस हैं? या तो पास या तो फेल। 2 फेसिस हो गया ना भाई साहब? मेरी बात समझ है कि किसी भी काम के कितने फेसिस है उसकी पावर n, वो काम कितनी बार किया। कॉइन 2 बार उछाला तो 2 की पावर n, अगर 2 की पावर 2, और 3 बार उछाला 2 की पावर 3, 4 बार उछाला 2 की पावर 4, क्योंकि कॉइन के 2 ही फेस होते हैं, या तो हेड या तो, अब ये मत करना सर शोले फिल्म का सिक्का ले आएंगे हम लोग जिसके अंदर कोई फेस ही नहीं होता, नहीं, या धोखे देने वाला सिक्का दोनों तरफ एक ही ऑप्शन हो, नहीं, तो ऐसा नहीं। यहां पे क्या होता है कि बायस होना चाहिए, बेईमानी वाली बात नहीं होना चाहिए, राइट। तो सैंपल स्पेस समझ में आ गया कि जो आपने रैंडम एक्सपेरिमेंट किया, उस एक्सपेरिमेंट के जितने भी रिजल्ट आ सकते हैं, दैट इज कॉल्ड द सैंपल स्पेस। अब देखो प्रोबेबिलिटी का ना कोई फॉर्मूला नहीं होता, प्रोबेबिलिटी का केवल एक फॉर्मूला होता है, एक फॉर्मूला। प्रोबेबिलिटी के कोई 50 फॉर्मूले नहीं होते, एक ही कॉन्सेप्ट होता है। फॉर्मूला समझ लो, कॉन्सेप्ट समझ लो कि भाई देखिए, सबसे पहले आप टोटल सैंपल स्पेस निकालिए, टोटल को तो नीचे लिखेंगे और जो आपको चाहिए वो ऊपर, दैट्स ऑल। प्रोबेबिलिटी का एक ही कॉन्सेप्ट है, जो आपको चाहिए। जैसे मान लो आप लूडो खेल रहे हैं, आपने कहा भगवान एक आ जाए मैं जीत जाऊंगा, ऐसा बोलते नहीं आप लोग? तो आपको तो केवल एक ही नंबर चाहिए ना, और टोटल नंबर कितने होते हैं? 6, तो 1/6 होगी प्रोबेबिलिटी, दैट्स ऑल। तो प्रोबेबिलिटी का एक ही कॉन्सेप्ट है कि आउटकम कितने आ रहे हैं और फेवरेबल कितने। जो आपको चाहिए वो ऊपर आएगा और जो टोटल होता है वो नीचे। जैसे आप लोग कह रहे हैं कि यार मैथ्स का पेपर 100 नंबर का होता है, मेरे 80 आ जाए, तो हो गई प्रोबेबिलिटी कितने परसेंट? 80% नहीं हो गई। 80 जो चाहिए वो ऊपर और टोटल नीचे, दैट्स ऑल। अगर 400 की बात करें तो आप करें भगवान ज्यादा लालच नहीं करता, 300 लिवा दे, तो 300 ऊपर और टोटल 400, तो दैट इज प्रोबेबिलिटी होगी ना कि भाई साहब मेरे तो 75% नंबर आने के चांसेस। मेरी बात समझ में? तो प्रोबेबिलिटी निकाले, कोई फॉर्मूला नहीं होता दुनिया का, कोई टीचर
आपको प्रोबेबिलिटी नहीं सिखा सकता जब तक आपके खुद का कॉन्सेप्ट डेवलप नहीं होंगे, प्रैक्टिकल चीजें अप्रोच डेवलप नहीं होंगी कि हमें क्या चाहिए, वो ऊपर आएगा और जो टोटल पॉसिबिलिटीज है वो नीचे आएगा। ठीक है भाई, चलिए अब आप लोग जैसे कहते हैं आईसीए में 30% रिजल्ट आता है, तो 30% निकाला कैसे कि पास होने वाले की वैल्यू ऊपर और टोटल अपेयर की वैल्यू, दैट्स ऑल, आगे प्रोबेबिलिटी। चलिए अब जो कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हैं सैंपल स्पेस की बात छिड़ गई है, तो इस सैंपल स्पेस में कुछ एग्जांपल्स आपको मैं दे दूं और आपको एक कुछ अच्छी अच्छी चीजें सिखा के जाऊं। किस किस ने 12th में 11th में प्रोबेबिलिटी गलती से पढ़ी होगी? पढ़ी है किसी ने? गलती से कोई चैप्टर का भी सुना हो है? 10th में तो पढ़ी होगी। चलो 11th में 12th में मैथ्स नहीं थी, कोई बात नहीं, बहुत अच्छे बच्चे हो। सैंपल स्पेस देखिए, सबसे बात करते हैं कॉइन्स की। सबसे पहले बात करते हैं कॉइन्स की। कॉइन्स में अगर एक कॉइन हो तो हर कोई सैंपल स्पेस बना लेता है, 2 कॉइन हो तो भी, 3 हो तो भी बन जाते हैं, लेकिन 4 कॉइन्स वाला आ जाए ना तो सैंपल स्पेस नहीं बनता बच्चों से। कि 4 कॉइन को एक साथ उछाला, बच्चा कहता 4 बार हेड 4 बार टेल, फिर बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम होता है, नहीं होता? जिसने मैथ्स पढ़ी होगी गलती से, आपने पढ़ी थी? पढ़ी थी ना गलती से? मैथ्स सैंपल स्पेस बनाते हैं, पढ़ते नहीं पढ़ते? तो मैं आज आपको कोशिश करूंगा बिना सैंपल स्पेस बनाए क्वेश्चन सॉल्व करवाने की। बिना सैंपल स्पेस बनाने के कॉइन्स के क्वेश्चन बिना सैंपल स्पेस के कैसे सॉल्व किए जाते हैं, क्योंकि सैंपल स्पेस बनाओगे तो टाइम कंज्यूम हो जाएगा आप लोगों का। तो मैं आज आपको बता रहा हूं बिना सैंपल स्पेस बनाए कॉइन्स के क्वेश्चन कैसे करते हैं। तो पहले मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूं यहां पे, फिर आपको करना है। मैं पहले 4 कॉइन वाला करा रहा हूं, क्योंकि 4 कॉइन का क्वेश्चन डिफिकल्ट होता है। 4 कॉइन का बनता ही नहीं बच्चों, सैंपल स्पेस ज्यादा हो जाते हैं। जैसे मैं एक क्वेश्चन लिख देता हूं यहां पे, लिख दूं बेटा क्वेश्चन। 4 coins are tossed together. 4 coins are tossed together. 4 सिक्के एक साथ उछाले गए। Find probability. Find probability. 4 coins are tossed together. Find probability. पहला केस, at least 3 heads. इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालो जिसमें कम से कम 3 हेड आने चाहिए। ठीक है, दूसरा है एट मोस्ट 2 हेड्स। तीसरा है नो टेल, कोई भी टेल। और चौथा है ओनली 1 टेल। ठीक है जी, ये क्वेश्चंस आपके सामने हैं कि आपको 4 कॉइन एक साथ उछाले गए। जब मैं बोलता हूं कि 4 कॉइन उछाले गए, यकीन मानो कि आधों की तो सांस अटक जाती है कि 4 सिक्के वाला करूंगा कैसे भाई, क्योंकि मैं सैंपल स्पेस बनाने में अटक जाऊंगा। ऐसा होता है, आपके साथ नहीं, बहुतों के साथ होता है। अगर मैं जनरल बात करूं, आप चलिए, तो आप लोगों को जब भी ये क्वेश्चन मैं कराऊंगा तो थोड़ा स्टार्टिंग में ये कैसे हो गया, ऐसे कैसे बन सकता है, क्योंकि हम तो बचपन से बेसिक ट्रेडिशनल वैल्यू पढ़ के आए हैं कि पहले सैंपल स्पेस बनाओ, उसके बाद जाके आप प्रोबेबिलिटी निकालो। यहां बिना सैंपल स्पेस के करवा रहे हो, तो चलो मैं आपको बिना सैंपल स्पेस के ये क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूं। ठीक है, मैं आपको नहीं दे रहा, मुझे पता आपसे होना नहीं है, क्योंकि आप भूल ही गए हो तो क्या कर पाओगे। चलिए तो करो इस क्वेश्चन को। इसके लिए एक छोटी सी आसान सा तरीका मैं आपको बता रहा हूं, बहुत आसान तरीका, थोड़ा ऑड लगेगा स्टार्टिंग में, फिर सीख जाओगे। इसका कॉइन के, इसको कहते हैं हम 11 का जादू। 11 का जादू क्या कहते हैं इसको? ऐसी मजाक में नाम रख दिया 11 का जादू, वैसे कोई बात नहीं, 11 का मैजिक कह दो, जादू बात वही है। तो ऐसे क्वेश्चन करना क्या है, कॉइन कितनी बार उछाले बेटा? जितनी बार आपने कॉइन उछाले हैं उतनी बार 11 की पावर कर दो। कितनी बार उछाले यहां पे कॉइन?
तो क्या आएगा 11 की पावर 4, तो 11 की पावर 4, 11 को 4 बार मल्टीप्लाई कर दो फटाफट से, 11 को 4 बार मल्टीप्लाई कर दो तो आएगा 146431, यही आ रहा होगा 146431, ये आ रहा है 14641, यही आ रहा है 14641, यही आ रहा है बेटा। अब बस आपका आंसर आ चुका है, इसको आप ऐसे ब्रैकेट में रख लो, रख लिया बेटा, वो तो मैंने आपको समझाने के लिए ब्रैकेट में रखो, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां से आपको हेड लिखना और यहां पे हमेशा टेल, मतलब हेड को इधर से पढ़ना, टेल को, और गिनती लिखनी है 0 से स्टार्ट, 0 1 2 3 0 1 2 3। इसका मतलब है कि एक हेड वाले ऑप्शन कितने 4, 2 हेड वाले ऑप्शन कितने 6, 3 हेड वाले ऑप्शन कितने 4, 4 हेड वाले ऑप्शन कितने 1। यहां टेल्स है तो एक भी टेल ना है, इसका ऑप्शन कितना है 1, एक टेल आए इसके ऑप्शन कितने 4, 2 टेल आए इसके ऑप्शन कितने 6, 3 टेल आए इसके ऑप्शन कितने 4, 4 टेल आए इसके ऑप्शन कितने 1। बात समझ में आ गया, मतलब ऊपर वाला हेड को शो कर रहा है, नीचे वाला टेल को। अब अगर आप इसको ऐड करोगे सबको 1 4 6 4 1 को, तो टोटल निकल के 16 बनेंगे। ये हमारे नंबर ऑफ सैंपल स्पेस बन गए, देखो यहां से 16 आ रहा है टोटल करके, देखो पता लेगा आ रहा है, तो 16 तो सबके डिवाइड में होगा, तो पहले का आंसर क्या आएगा 16 डिवाइड में आ गया भाई। सर वो तो हमें ही पता था, नहीं बा बताओ क्या कह रहा है, एटलीस्ट कम से कम 3 हेड आए। कम से कम 3 हेड का मतलब क्या होता है बेटा, 3 या 3 से ज्यादा, 3 या 3 से, यही होता है। तो 3 हेड वाले ऑप्शन कितने, ये है ना, अरे यही तो है, 3 हेड यहां पे आ रहा है और 3 से ज्यादा यहां पे आ रहा है, दोनों आ रहा है ना। तो इस 3 के ऊपर कितने ऑप्शन है 4, और 4 के ऊपर कितने ऑप्शन है 1, तो टोटल ऑप्शन कितने हो गए, इसका मतलब 3 या 3 से ज्यादा वाले कितने हो गए 5, तो आंसर आ गया 5/16। अब आगे और सीखो और सीखो, अभी तो और मजा आएगा, अभी प्रोबेबिलिटी में मजा आने वाला बहुत आपको, आसान आसान तरीके लाए हूं आपके लिए। चलिए अब आ जाओ, दूसरा क्या कह रहा है, एटमोस्ट ज्यादा से ज्यादा केवल 2 हेड हो, ज्यादा केवल, तो 2 हेड वाले ऑप्शन कितने, ये और इससे कम वाले, ये और इससे, तो 2 हेड के ऊपर कितना लिखा हुआ है 6, 1 हेड के ऊपर 4 और 0 हेड के ऊपर 1, तो 6 4 और 1 कितना हो गया, ठीक है। उसने बोला एटमोस्ट ज्यादा से ज्यादा 2, तो ज्यादा से ज्यादा 2 में होता है 2 और 2 से इधर वाले, एटलीस्ट में होता है 2 और 2 से ज्यादा वाले, यहां पे होता है 2 और 2 से कम वाले। अगला क्या कह रहा है, कोई भी टेल ना हो, तो कोई भी टेल मतलब 0 टेल कितने ऑप्शन है, तो आंसर आ गया 1/16। फिर कह रहा है ओनली 1 टेल, 1 टेल यहां लिखा हुआ है, कितने ऑप्शन है इसके 4, तो 4/, ये चीज सीखी कभी, बिना सैंपल स्पेस बनाए आपको क्वेश्चन है। हाँ कोई भी 4 कॉइन वाला हो, 3 कॉइन वाला हो, 2 कॉइन वाला हो, 1 कॉइन वाला हो, सब में 11 का मैजिक चलेगा। अभी मैं 3 कॉइन वाला कराता हूं आपको, ये आ गया बेटा, उतार लो इसको। थोड़ा सा लगा होगा उटपटांग क्या है ये ड्रामा, लेकिन आसान तरीका ढूंढना नहीं पड़ता इसके अंदर, और सैंपल स्पेस बनाने का झंझट खत्म हो जाता है। उतार लीजिए सब बच्चे। तो 4 कॉइन वाला मैंने आपको ये क्वेश्चंस करा दिया, फिर मैं 3 कॉइन वाला कराऊंगा। तो कविता जी एग्जाम देके आप चली जाएंगे नेपाल, है कविता नाम है तुम्हारा बेटा, काठमांडू चले जाएंगे, फिर आएंगे बाद में जब रिजल्ट आएगा। चलो अच्छा है।
बात समझ में बेटा? तो थोड़ा सा मेरे ख्याल से सैंपल स्पेस से तो आसान पड़ा होगा ये, तो सैंपल स्पेस तो आप बनाने में अटक जाते। चलिए 3 कॉइन वाला करा जाए। चलिए अगर सब बच्चों ने छा लिया हो तो 3 कॉइन वाला हम लोग सॉरी कर लिया हो तो 3 कॉइन वाला करा यार, 3 कॉइन्स वाला। चलिए क्वेश्चन है 3 कॉइन्स आर टॉस्ड, 3 कॉइन्स आर टॉस्ड टुगेदर। क्वेश्चन है ये, फाइंड प्रोबेबिलिटी पहला एट लीस्ट 2 हेड्स, एट मोस्ट 2 टेल, ओनली 1 हेड और ज्यादा नो टेल। ठीक है, अब सबसे पहले वही 11 की पावर कितना करोगे इसमें 3, तो 11 को 3 बार मल्टीप्लाई कर दो, मतलब 11 की पावर 3 कर दो, 1 3 3 1, ये आ रहा होगा। तो ये तो हमारे हो गए ऑप्शंस। अब यहां से क्या लिखना है हेड और यहां से क्या लिखना है टेल। तो यहां पे 0 1 2 3, 0 1 2 3। ठीक है भाई, अब आपके लिए आसान हो गया। क्या बोल रहा है वो, एटलीस्ट 2 हेड, कम से कम 2 हेड वाला चाहिए। तो 2 और 2 से ज्यादा वाला चाहिए बेटा, तो 2 और 2 से ज्यादा वाला, 2 और 2 से ज्यादा, तो 3 कितना हो गया ऑप्शन 4, भाई टोटल ऑप्शन कितना हो गए 8। ठीक है, दूसरे में क्या कह रहा है एटमोस्ट 2 टेल, ज्यादा से ज्यादा 2 ही टेल होना चाहिए। तो 2 टेल और 2 से कम वाला, तो 2 टेल ये रहा और 2 से कम वाला ये रहा, ये रहा। 3 ऑप्शन लेंगे, 3 3 6 और 1 7/8। ओनली 1 हेड, जिसमें केवल 1 हेड हो, तो जिसमें केवल 1 हेड हो वो ये रहा। इसके ऑप्शन कितने 3 3/8। कोई भी टेल ना हो, तो कोई भी टेल, 0 टेल वाला कितना है 1 1/8। तो मेरे ख्याल से ये ज्यादा आसान तरीका है आपको उस सैंपल स्पेस से, क्योंकि सैंपल स्पेस में मैं उम्मीद करता हूं कि थोड़ा थोड़ा लिखना पड़ता था उसमें, और 3 कॉइन तक तो चलो सांसें चलती थी, लेकिन जब 4 कॉइन वाला था पक्का बच्चे अटक जाते 4 कॉइन्स वाले में। फिर वो काउंट करते थे बने नहीं बने, अरे यार ये रह गया हेड हेड टेल टेल रह गया। किसी को बेटा थोड़ा सा समझ में आया या नहीं आया बेटा? बहुत आसान तरीका बताया मैंने आपको। कॉइन्स वाले क्वेश्चन अगर आ जाए तो आपकी चांदी चांदी है, तो कुछ नहीं है इस कॉइन्स वाले क्वेश्चन में। आप चाहे 2 कॉइन का करो, 2 कॉइन का तो और भी आसान होता है, वो तो बिना उसके भी हो जाएगा। तो उसमें आएगा 1 to 1, 11 की पावर 2 मतलब 121। ठीक है भाई, बात क्लियर? कोई दिक्कत किसी को? तो कॉइन्स वाला बात मैंने, सैंपल स्पेस आया तो मैंने करा दिया, कॉइन्स वाला कॉन्सेप्ट भी करा दिया आपको। चलिए अब आगे पढ़ते हैं अगला कॉन्सेप्ट, इवेंट क्या होते हैं। इवेंट की बात करते हैं। अब हम पढ़ने आ रहे हैं इवेंट क्या होते हैं सर। इवेंट, यहां पे एक वर्ड है इवेंट, दिखाई दे रहा है बेटा, इवेंट। अब ये इवेंट क्या होते हैं सर, इवेंट बताओ क्या होते हैं। देखिए जैसे हम कई बार बोलते हैं मजाक में, अबे यार आज तेरे भाई के साथ ना पता नहीं क्या क्या घटना घट गई, साला आया तो मेट्रो निकल गई, उसमें चला तो वो मेट्रो रुक गई, ऐसे नहीं बोलते हम लोग। तो अगर मान लो कोई रैंडम एक्सपेरिमेंट आपने किया है, तो उस एक्सपेरिमेंट का जो हर एक रिजल्ट है, हर एक, दैट्स कॉल्ड द इवेंट। जैसे कॉइन को छाला, तो कॉइन को छालने पे या तो हेड आएगा या तो टेल, तो हेड भी एक इवेंट है और टेल भी एक आपने डाइस फेंकी, डाइस मतलब जानते हो ना पासा, तो उसमें 1 आना भी इवेंट है, 2 आना भी इवेंट है, 3 आना भी इवेंट है। मतलब अगर बात की जाए इवेंट का मतलब होता है उस सैंपल स्पेस का हर एक एलिमेंट इज कॉल्ड इवेंट। तो लिखवा देते हैं, इसके बारे में कोई दिक्कत नहीं है।
लिखवा देते हैं हम अपने बच्चों को, बहुत अच्छे बच्चे हमारे। लिखिए इवेंट की डेफिनेशन। इवेंट क्या है भाई? बोलो। ईच एलिमेंट, ईच, बोलो बोलो, लिखवा रहा है, ईच एलिमेंट ऑफ सैंपल स्पेस is called event. Each element of sample space, each elements of sample space क्या is called उस एलिमेंट, उस सैंपल स्पेस का हर एक एलिमेंट कहलाता है इवेंट। अगर कॉइन की बात करो तो कॉइन में क्या आएगा? हेड या टेल। तो हेड भी क्या एक इवेंट है और टेल भी क्या एक इवेंट है। मेरी बात में आएगी बात? तो आपने जो भी सैंपल स्पेस बनाया, उस सैंपल स्पेस का हर एक एलिमेंट इज कॉल्ड इवेंट। बात समझ में आ गई बेटा? पक्का? सर 11 की पावरफुल करने के बाद कैसे करना है, सिर्फ फिर से एक बार बता दीजिए। है बेटा 11 की पावर 4 का मतलब है 11 को 4 बार मल्टीप्लाई कर देना। 11 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 11, उसके बाद वो सैंपल स्पेस बन जाएंगे आपके। जब वो आपके सैंपल स्पेस बन जाएंगे तब आपको क्या करना है बेटा? जैसे कि मान लो इस क्वेश्चन में आपके सैंपल स्पेस बन गए, तो ये तो आपके ऑप्शंस हो गए कि भाई क्या क्या ऑप्शंस है। यहां पे शो करना है हेड और यहां पे लिखना है आपको टेल, और गिनती लिखनी है 0 0 1 2। तो 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 4, यहां ऊपर से हेड और नीचे से टेल। अब ये देखना है जैसे इसका मतलब क्या होता है। इसका होता है अगर एक भी हेड नहीं आए उस ऑप्शन में तो उसके कितने ऑप्शन है? 1 ऑप्शन है। अगर एक हेड आने के कितने ऑप्शन है? 4 ऑप्शन है। 2 हेड आने के 6 ऑप्शन है। 3 हेड आने के 4 ऑप्शन है। 4 हेड आने के 1 ऑप्शन है। यह होता है उसका मतलब। अब आप देख लो क्या निकाला। जैसे इसमें पहले पार्ट में क्या निकालना था? एटलीस्ट 3 हेड, कम से कम 3 हेड आने चाहिए। तो एटलीस्ट का मतलब होता है 3 और 3 से ज्यादा। तो आपने हेड वाला कॉलम पकड़ना है। जैसे हेड वाले कॉलम में 3 ये रहा, तो ये और इससे ज्यादा ये दोनों ऑप्शन लेने। तो इन दोनों के ऊपर कितना लिखा हुआ है? 4 और 1 5। तो टोटल ऐसे 5 ऑप्शन हैं जिसमें 3 या 3 से ज्यादा हेड है। तो 5 ऑप्शन ये आ गए। डिवाइड में होता है टोटल सैंपल स्पेस। तो टोटल सैंपल स्पेस निकालते हैं, इन सबको जोड़ लो, इन सबको, इसको इसको इसको, तो आता है टोटल सैंपल स्पेस हो गया 16। वो 16 डिवाइड में आ गया। अब यहां पे बोला एटमोस्ट 2 हेड, ज्यादा से ज्यादा 2 ही हेड होने चाहिए। तो 2 हेड और 2 से कम, तो 2 हेड ये रहा और इससे कम वाले, तो ये सारे ऑप्शन आएंगे। तो इसके सामने कितना लिखा हुआ है? 6, इसके ऊपर लिखा हुआ है 4, इसके ऊपर लिखा हुआ है 1, तो 6 4 और 1 10। तो 11 ऐसे ऑप्शन बनते हैं जिसमें केवल 2 या 2 से कम वाले हेड आते हैं बस, और डिवाइड में टोटल ऑप्शंस। इस तरह करते हैं दोस्त। ठीक है जी, आगे बढ़ जाएं। हाँ जी, तो इवेंट समझा दिया मैंने क्या होते हैं। सर इवेंट का मतलब होता है कि उस सैंपल स्पेस का हर एक एलिमेंट इज कॉल्ड इवेंट। अब इवेंट के देखो ध्यान से, यहां पे समझना है बेटा, थोड़ा सा मजाक में मत लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। द इवेंट आर ऑफ 2 टाइप। इवेंट लिखिए, इवेंट आर ऑफ 2 टाइप। 2 टाइप के इवेंट होते हैं बेसिकली। इवेंट को अगर हम बात करें तो 2 टाइप के इवेंट में उसको हम क्लासिफाइड करते हैं।
एक होता है सिंपल और एलिमेंट्री, दूसरा होता है कंपोजिट और कंपाउंड इवेंट। नाम लिख लो इसके, सिंपल और एलिमेंट्री, कंपोजिट और कंपाउंड और एलिमेंट्री। अब आप बोलोगे सिंपल इवेंट क्या है और एलिमेंट्री इवेंट क्या है? सिंपल इवेंट क्या है और एलिमेंट्री इवेंट क्या है, ये आपके मन में क्वेश्चन आएगा। तो भाई सिंपल इवेंट क्या होते हैं? ऐसे इवेंट जिनको हम फर्दर क्लासिफाइड नहीं कर सकते, फर्दर क्लासिफाइड वो होते हैं सिंपल इवेंट, जिसको हम आगे फर्दर क्लासिफाइड। जैसे मान लो एक कॉइन को आपने टॉस किया, तो कॉइन को टॉस करके या तो हेड आएगा या टेल आएगा, बस इससे आगे कुछ हो नहीं सकता, इससे आगे कोई कहानी। लेकिन अगर किसी इवेंट को हम दोबारा डिकम्पोज कर सकें, इसमें दो या दो से ज्यादा बातें हो सकती है, मतलब जैसे 2 कॉइन को छाला, तो 2 कॉइन के अंदर बहुत सारे ऑप्शन हो सकते हैं, या तो हेड और टेल, या फिर टेल हेड, हेड हेड टेल हो सकता है ना। हेड आ गया तो भी आगे उसका क्लासिफाइड हो सकता है। तो ऐसे इवेंट जिसको हम आगे फर्दर कर सकते हैं वो होते हैं कंपोजिट इवेंट, और जिन्हें आगे हम क्लासिफाइड नहीं कर सकते, दैट्स कॉल्ड द सिंपल। अब मैं आपको इको की लैंग्वेज में समझाता हूं। इको में आपने गुड्स पढ़े होंगे शायद 12th क्लास में। एक थे ऐसे जो सिंगल यूज होते गुड्स, और एक है जिसका यूज मैनी टाइम हो सकता था। याद है आपको? सिंगल गुड्स और मैनी टाइम यूज वाले। सिंगल गुड्स कैसे थे? मान लो आपने ब्रेड, अंडा, ये सिंगल यूज होते हैं, आया और गप गप खा लिया। लेकिन टीवी, फ्रिज, ये क्या होते हैं? ये क्या होते हैं? मल्टीपल यूज होते हैं बार बार। रात टीवी देख, शर्ट्स, कपड़े, ये भी क्या है? मल्टीपल यूज है ना। तो इसी तरह कह रहे हैं कि जिस इवेंट का हम एक बार सैंपल इसमें बनाएं, उसके आगे उसका फर्दर नहीं कर सकते, दैट्स कॉल्ड द सिंपल इवेंट। और जिसका आगे फर्दर यूज कर सकते हैं, दैट्स कॉल्ड द कंपोजिट। या अब आगे पढ़िए, आगे इन इवेंट को भी क्लासिफाइड किया गया। तो लिखिए कुछ बेसिक इवेंट जो सबसे ज्यादा यूज होते हैं उनमें है, पहले लिखिए सबसे पहला बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है एग्जॉस्टिव इवेंट। क्या है? एग्जॉस्टिव इवेंट। ये आप लोग बहुत पढ़ोगे, एग्जॉस्टिव इवेंट। इनका फर्दर क्लासिफिकेशन है एग्जॉस्टिव इवेंट। अब आप बोलोगे सर एग्जॉस्टिव इवेंट क्या होते हैं? सुनिए, सुनिएगा। ऐसे इवेंट जो मिल करके पूरा सैंपल स्पेस बना दे, पूरा सैंपल स्पेस बना दे। अच्छा बताइए, आपको फाउंडेशन में पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए? 200 चाहिए मिनिमम। और 200 क्या एक सब्जेक्ट से आने हैं आपके 4 इवेंट होने हैं। एक इवेंट होना अकाउंट्स का, एक इवेंट होना लॉ का, एक इवेंट होना मैथ्स का, और एक इवेंट होना है। क्या ये चारों अगर आपको साथ दे दे और चारों मिलकर के अपना क्राइटेरिया पूरा कर ले, मतलब 40-40 और एग्रीगेट 50, तभी तो आप पास होगे। अगर ये क्राइटेरिया पूरा नहीं करते, मान लो किसी में 70 आ जाए, किसी में 80 और एक में आ जाए 35, तो क्या आप पास कहलाओगे? तो आप क्या कहोगे? ए यार ये बदतमीज लॉ ने डुबो दिया। लॉ का इवेंट अगर अच्छा हो जाता, मेरा पूरा सैंपल स्पेस बन जाता, मैं पास हो जाता। तो एग्जॉस्टिव इवेंट ऐसे इवेंट होते हैं जो मिल करके पूरा सैंपल स्पेस बना देते हैं। सर समझ में नहीं आ रहा, और क्लियर करो। चलो बल्कि आपने डाइस जानते, डाइस लूडो, लूडो में कितने नंबर होते हैं? या तो 1, या तो 2, या तो 3, या तो 4, या तो 6। ठीक है भाई। अब एक बंदे ने डाइस फेंकी, उसने एक इवेंट किया। इवेंट डाइस मतलब मान लो कविता जी ने डाइस फेंकी, लूडो फेंकी, चल शकुनी मामा, उस डाइस में इनके नंबर आए, 3 बार फेंकी, 1 आया, 3 आया, 5 आया। ठीक है, ये कविता जी ने 3 बार फेंका डाइस। अब भाई साहब प्रदीप भाई ने कहा लो मैं भी खेलता हूं, मैं फेंकूंगा। इन्होंने दूसरा इवेंट किया, इनके नंबर आए 2,
4 6। अब आप देखिए एक इवेंट E1 है और एक इवेंट E2 है, क्या ये दोनों मिल करके ये पूरा सैंपल जो बना रहे हैं? सारे नंबर पूरे हो गए नहीं हो गए? अगर ये सारे नंबर पूरे हो गए तो ये तो बन गया क्या? एग्जॉस्टिव इवेंट। क्या हो गया? एग्जॉस्टिव इवेंट। लेकिन मान लो एक इवेंट करा किसने? E3 हमारे दोस्त ने किया, दक्ष भाई जो आते नहीं कभी कभी आते हैं। इवेंट नंबर 3 किया, उन्होंने डाइस फेंकी, उनकी डाइस में 2 आया, 4 आया और 5 आया। अब बताओ इवेंट 1 और इवेंट 2 मिल करके क्या पूरा सैंपल स्पेस बना रहे हैं? 6 गायब है जी, इसका मतलब ये एग्जॉस्टिव इवेंट नहीं है। अब इसी तरह से मान लीजिए मैथ, इको, लॉ और अकाउंट्स मिलके अगर ये 200 नंबर बना रहे हैं तो भाई साहब आप पास है, पता सैंपल पे पूरा बन जाएगा। नहीं बना रहे तो अगला अटेम्प्ट जिंदाबाद। तब क्या कहोगे? ये एग्जॉस्टिव इवेंट। तो मतलब हमेशा दुआ करो प्रभु फाउंडेशन के सारे इवेंट क्या बना दें? एग्जॉस्टिव हो जाएं। अगर ये मिलके इवेंट सैंपल से बना देंगे तो मैं पास हो जाऊंगा। नहीं मेरा समझ में आ रही बात कि ये सारे के सारे इवेंट मिलकर के मेरा सैंपल स्पेस जो 200 है वो पूरा कर दे, और एक भी इवेंट खराब ना हो। एक भी इवेंट, आप देखिए जितने भी ओलंपिक गेम होते हैं इसमें ना भाला फेंकना हो या कुछ थ्रो करना हो, 3 चांस मिलते हैं। तीनों चांस में से क्या होता है? जो सबसे हाईएस्ट उसको हम काउंट करते हैं। ऐसा होता है ट्रायल। तो आपके पास तो ऐसा भी कुछ भी ऑप्शन नहीं है, आपको तो एक ही बार ट्रायल होता है भाई साहब। जाइए एग्जाम दीजिए, 3 घंटे अगर आपका दिमाग सही रहा तो आपका इवेंट ठीक रहेगा, और दिमाग खराब हो गया तो इवेंट खराब हो जाएगा। फिर बनाइए अगली बार के लिए सैंपल स्पेस। तो ऐसे इवेंट जो मिल करके पूरा सैंपल स्पेस बना दें, दैट इज कॉल्ड एग्जॉस्टिव इवेंट। और मिल करके सैंपल स्पेस ना बनाए तो एग्जॉस्टिव इवेंट ना। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि इनका जो यूनियन होता है वो 1 होता है। क्या होता है? ए यूनियन बी। मतलब यहां पे ये बात रखना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू क्या होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ए यूनियन बी मिला करके 1 बन जाए, मिला करके 1 बन जाए। ठीक है, राइट? लिख लिया आप लोगों ने ये बात कि पी ए यूनियन बी इक्वल टू कितना होता है? 1 होता है। तो एग्जॉस्टिव इवेंट कौन से होते हैं? ऐसे इवेंट जहां पर मिल करके पूरा सैंपल स्पेस बन जाए, दैट इज एग्जॉस्टिव इवेंट। चलो जी आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। हमारे बच्चे बड़े इंटेलिजेंट हैं। अब आता है बेटा, बहुत नाम सुना होगा अगर किसी ने गलती से प्रोबेबिलिटी पढ़ी हुई। क्या नाम सुना होगा सर? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। कौन सा? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। एक्सक्लूसिव इवेंट, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। ऐसे इवेंट जो जिंदगी में कभी एक साथ नहीं हो सकते। ऐसे इवेंट जो कभी एक साथ नहीं हो सकते। आप लोग कहते हैं भाई साहब मरते मर जाऊंगा, इस बंदे से बात नहीं करूंगा, इसके साथ तो मैं कभी बैठूंगा ही नहीं। ऐसे बोलते हैं बचपन में, बचपन में लगती थे भाई साहब। तो ऐसे इवेंट जो एक साथ नहीं हो सकते। सर एग्जाम्पल दीजिए। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। पहला एग्जाम्पल, अगर एक कॉइन को उछाला तो या तो कॉइन में हेड आएगा या तो टेल। क्या दोनों एक साथ आ सकते हैं? कभी देखा आज तक? ओए हेड भी आया टेल भी आया, ऐसे कभी बोला है? या तो हेड आएगा तो एक साथ कभी भी घटना। और आप देखो ना, आईसीआई भी तो आपके साथ यही करती है। या तो आपका इवेंट पी होगा या तो आपका इवेंट एफ होगा, या तो पास
या तो फेल आईसीआई के हिसाब से। कभी हुआ है कि कोई बच्चा पास भी हो और फेल भी हो? आईसीआई के अकॉर्डिंग या तो पास, एक साथ दो घटनाएं नहीं घटेगी ना। लेकिन बच्चे अपने आप को बड़े अच्छे से पेश करते हैं घर वालों के सामने इन इवेंट को, कहते हैं अरे सर अली सर झूठ बोल रहे हो। हम कहते हैं म्यूचुअल एक्सक्लूसिव क्या होते हैं, देखो मैं पास भी हूं फेल भी हो। बेटा तो फेल हो गया, एक्चुअली मैं पास तो हो गया बट एग्रीगेट में रह गया, ऐसे ना दोनों बात बोलता है वो, पास तो हो गया एग्रीगेट ऐसे बोलते ना, या फिर सर मैं सब में पास था बस इसमें रह गया, ऐसे बोलते ना। तो आप दो बातें कर रहे हो, आईसीआई को दो बातें पसंद नहीं है, वो कह रहा भाई साहब या तो एक होगी, या तो पास या तो फेल। ऐसे इवेंट जो कभी भी एक साथ नहीं हो सकते, जब कभी भी एक साथ नहीं हो सकते तो उनमें कोई भी कॉमन बात होगी नहीं, समझ में आएगी। तो ऐसे इवेंट का जो इंटरसेक्शन होता है, ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन का मतलब दोनों में कॉमन। अगर किसी ने ना पढ़ा हो, ये सेट्स में होता था कि दोनों में कॉमन वैल्यू क्या होगी हमेशा, अंडा, जीरो। कि भाई साहब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव की पहचान है कि एक इवेंट दूसरे इवेंट के साथ कभी नहीं हो सकता, मतलब एक साथ नहीं हो सकते। अगर हिंदी में लिखना हिंदी में लिख लो कि एक साथ कभी भी नहीं हो सकते, ऐसे इवेंट कभी भी एक साथ नहीं हो सकते, दैट इज कॉल्ड द म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। इंटरसेक्शन, अगर ये यू ऐसे लिखा हो तो यूनियन, और ऐसे लिखा हो तो इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन। ए और बी में कोई भी कॉमन बात नहीं है। जैसे कई बार नहीं होता, हस्बैंड वाइफ की तलाक होती है तो क्या कहते हैं, अरे भाई साहब मेरी उससे बनती नहीं है। तो आपको थोड़ा अच्छे से, क्या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो कि भाई ये कहता है दिन तो मैं कहूंगा रात, ऐसा होता है। तो हमारे में कुछ कॉमन चीज नहीं है, तो हम कौन से इवेंट हो गए, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो ऐसे इवेंट जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं होता, इट इज कॉल्ड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। मतलब एक इवेंट होगा तो दूसरा इवेंट नहीं होगा, दूसरा इवेंट नहीं होगा। अगर रात हो रही है तो दिन कैसे हो सकता है, दिन हो रहा है तो रात कैसे हो सकती है। ऐसा मत करना सर, देखो सूरज छुप भी रहा है और ये चंदा निकल भी रहा है, ऐसे ऐसे बालक तो बहुत तेज है, बालक है, कुछ ही बोल सकते हैं वो तो ऐसे इवेंट जो कभी भी एक साथ नहीं हो सकते, दैट इज कॉल्ड द म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट। कौन से पढ़ेंगे, इंडिपेंडेंट इवेंट। देखिए मेरा थोड़ा नेचर खराब है, मैं बहुत स्लो पढ़ाता हूं, आराम से पढ़ाता हूं, थोड़ा पढ़ाऊं लेकिन सॉलिड पढ़ाता हूं। कभी भी स्पीड को मेंटेन करके चलना पड़ता है। अगर मैं बहुत तेज पढ़ाऊंगा तो क्या फायदा उस पढ़ाने का, कल को फिर बोले दोबारा पढ़ाओ सर, एक ही बार पढ़ा। इंडिपेंडेंट इवेंट का मतलब क्या होता है, मैं आजाद हूं, अगर एक इवेंट होता है तो दूसरा भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए अगर हमारे भैया जी, आप, ये हमारे दोस्त प्रदीप भाई पास हो गए, तो क्या आप पास नहीं हो सकते, हो सकते हैं। इनके पास से आपका कोई लेना देना है, तो ऐसे इवेंट, जिस एक इवेंट का दूसरे को लेना देना नहीं होता, एक इवेंट हुआ तो दूसरा इवेंट भी हो सकता है। कैसे, मान लो एक कॉइन को टॉस किया तो उसमें हेड आ गया। अब हेड आने पर अगर मैं कार्ड खेल रहा हूं तो कार्ड में भाई किंग भी आ सकता है, क्वीन भी आ सकती है। ऐसा कोई ना कि हेड आ गया तो किंग नहीं आएगा, अरे हेड और किंग का क्या लेना देना। ऐसे इवेंट जो एक साथ हो सकते हैं, इट इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट इवेंट। एक साथ, एक साथ, एक साथ हो सकते हैं। कविता जी भी पास हो सकती है एक साथ, इनकी दोस्त भी एक पास हो सकती है। ऐसा कोई ना कि कविता जी पास होगी तो वो पास नहीं होगी, वो पास होगी तो ऐसा तो नहीं हो सकता। ऐसा कहीं मना है कि नहीं भाई साहब अब कविता जी पास होगी तो इनकी दोस्त पास नहीं होगी, ऐसे कैसे हो सकता है। ठीक है, तो ऐसे इवेंट जो एक साथ हो सकते हैं, दैट्स कॉल्ड द इंडिपेंडेंट इवेंट। कौन से इवेंट होते हैं, अब इनमें क्या होता है कि अगर मैं ए इवेंट की मल्टीप्लाई और दूसरे इवेंट की मल्टीप्लाई कर दूं तो ये इनके इंटरसेक्शन के बराबर आता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये,
कि एक इवेंट की दूसरे इवेंट की प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई किया जाता है, तो वो इनके इंटरसेक्शन क्या है। तो क्वेश्चन में कभी भी इंडिपेंडेंट इवेंट दिया हो तो ये कंडीशन याद रखना किसकी, इंडिपेंडेंट इवेंट की, इंडिपेंडेंट इवेंट की, ठीक है। कंडीशन याद रहेगी, मुझे तो याद रहेगी, आपका पता नहीं। चलिए जी आगे, अब आ जाते हैं आगे। तो अब आते हैं बेटा इक्वली लाइकली इवेंट, इक्वली लाइकली इवेंट्स। सर इक्वली लाइकली इवेंट्स कौन से होते हैं? हर एक इवेंट की अगर प्रोबेबिलिटी बराबर हो कि जो ए इवेंट है उसके भी उतने चांस, बी इवेंट के भी उतने भी चांस, सी इवेंट के भी उतने ही चांस और डी इवेंट के भी उतने चांस, मतलब जितने भी इवेंट हुए उन सबकी अगर प्रोबेबिलिटी बराबर है तो क्या कहेंगे, इक्वली लाइकली इवेंट। सुनिए ध्यान से, जैसे कोई बच्चे होते ना, पेपर कैसा गया, 50-50 कहते ना सर, पास भी हो सकते हैं और फेल भी, तो वो पास होने की प्रोबेबिलिटी वही और फेल होने की प्रोबेबिलिटी भी वही। तो ऐसे इवेंट जिनकी प्रोबेबिलिटी बराबर होती है दैट इज कॉल्ड इक्वली, मतलब अगर ए इवेंट होगा उसकी प्रोबेबिलिटी बराबर किसके, बी इवेंट, उसकी प्रोबेबिलिटी बराबर किसके, सी इवेंट, जितने भी इवेंट होंगे उन सबकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, आपस में बराबर है, हर किसी के बराबर चांसेस होंगे। जैसे कॉइन के अंदर एक कॉइन हो तो उसमें हमेशा 50-50% चांस रहते हैं, हेड आने के भी और टेल आने के भी, तो उसकी प्रोबेबिलिटी बराबर होगी, तो वो दोनों इवेंट क्या होंगे, इक्वली लाइकली इवेंट। अब आता है फेवरेबल इवेंट। भाई ये तो आपकी पसंद है, जो आप चाहते हो वो कहते हैं फेवरेबल इवेंट। जैसे आप क्या चाहते हो कि जून का रिजल्ट क्या हो, पीएफ, पी ना, तो वो फेवरेबल हो गया। जैसे एक डाइस फेंक रहे हो, डाइस में क्या चाहते हो, 5 नंबर आ जाए, दैट इज फेवरेबल। कॉइन को उछाला, आपने सोचा हेड आ जाए, दैट इज कॉल्ड द फेवरेबल। तो जो इवेंट आप डिजायर रखते हो, जिसकी आप इच्छा रखते हो, दैट इज कॉल्ड फेवरेबल इवेंट। जिसकी आपको इच्छा है कि भाई मुझे ये आ जाए, दैट्स कॉल्ड द फेवरेबल इवेंट्स। अब पढ़ेंगे डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। अब आइए हमारी प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन, इतनी देर बाद डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी क्या होती है, किसी भी काम के होने की जो पॉसिबिलिटी, दैट्स कॉल्ड द प्रोबेबिलिटी। ठीक है, इसमें लिखिए मे बी डिफाइंड, मे बी डिफाइंड, may be defined as chance of occurrence of an event। किसी भी इवेंट के होने की जो चांसेस है, जैसे बाहर बारिश होगी या नहीं होगी, ठीक है, पेपर इजी आएगा या नहीं आएगा, दैट इज कॉल्ड द क्या, प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन, राइट। बात क्लियर है बेटा कि प्रोबेबिलिटी का डेफिनेशन क्या होती है, किसी काम को होने और ना होने की जो संभावना है, इट इज कॉल्ड द प्रोबेबिलिटी। क्लियर बेटा। अब मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं, देखो कुछ बेसिक चीजें मैंने आपको सिखा दी, अच्छे से सिखा दी। आई थिंक कुछ चीजें आपको क्लियर होंगी, क्योंकि जब हम 12th में प्रोबेबिलिटी पढ़ते थे तो चीजें भूल जाते थे, बस क्वेश्चन पे फोकस करते थे, लेकिन यहां पे हमें कॉन्सेप्ट के साथ क्वेश्चन सीखने हैं। ठीक है, अब मैं आपको सिखा रहा हूं कुछ बातें जो आपको बहुत काम आएंगी और जिससे एक क्वेश्चन कंपलसरी आता है, कंपलसरी आता है। ये हमारा कॉन्सेप्ट सेट्स में है, सेट्स एक कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे
उसमें है। तो देखो याद रखना, ये जो होता है ये यू का मतलब क्या होता है, यूनियन क्या होता है, और ये अगर उल्टा लिख दो क्या होता है इसका मतलब, कॉमन, इंटरसेक्शन। क्या होता है, इंटरसेक्शन। ये पता होगा थोड़ा बहुत, अभी बता रहे को, यूनियन और इंटरसेक्शन। अब अगर मान लो ये होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, ये फॉर्मूला बेटा सेट से पढ़ाएगा, ए यूनियन बी बराबर क्या होता है हमेशा, ए की प्रोबेबिलिटी जोड़ो, बी की प्रोबेबिलिटी जोड़ो, उसमें से घटा दो क्या, ए इंटरसेक्शन बी। पहला फॉर्मूला ये रहा इसका। दूसरा जो आपको सीखना है, आपको पता है किसी काम के होने और ना होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है। अरे अगर मान लो कोई काम होगा और काम नहीं होगा, इसे कहते हैं नहीं होना, दोनों की प्रोबेबिलिटी कितनी मिला के, भाई पास और फेल की प्रोबेबिलिटी एक ही तो होती है। ठीक है, किसी काम का होना और ना होना, चाहे इवेंट ए हो चाहे इवेंट बी हो। ठीक है, तो कुछ बातें और भी सिखाऊंगा मैं अभी आपको, चिंता ना कर, आगे और भी सिखाई जाएंगी बातें, आराम आराम से, कोनो जल्दीबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी है, जितना पढ़ेंगे सॉलिड पढ़ेंगे। पहले बताओ कोई क्लियर, पक्का। तो आज मैंने आपको प्रोबेबिलिटी कुछ बेसिक बातें बताई, आई होप समझ में आई होगी बेसिक बातें। किसी को कुछ पूछना है बेटा इसमें बेसिक बातों में, बोलिए बेटा कुछ पूछना है, पूछिए, कुछ पूछना है, कोई भी ऐसी बात हो आप पूछ सकते हो। वैसे मैंने पूरी कोशिश की है आपको समझाने की कि क्या होते हैं इवेंट। यस बोलिए, है म्यूचुअली इवेंट वो होते हैं जो कभी भी एक साथ नहीं हो सकते। जैसे एक कॉइन को छानने पे हेड और टेल एक साथ नहीं आ सकते ना बेटा, हेड आएगा या टेल आएगा, दैट इज कॉल्ड द म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। और इंडिपेंडेंट वो होते हैं जो एक साथ हो सकते, एक इवेंट का दूसरे इवेंट से कोई लेना देना नहीं होता। और बोलिए, पक्का, चलो जी बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया।